जो प्रॉब्लम था जिसके लिए मैं मेडिसिन लेती थी रेगुलर, डॉक्टर ने कहा था कि अब आपको ये लाइफ लॉन्ग लेनी है। मैं दवाइयाँ कभी नहीं खाना चाहती थी। पत्री जी के संग, सांसों के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम हैं PSSM में। पिछले एपिसोड में हम जान रहे थे ऋतु रानीवाला मैम से उनके ध्यान की जर्नी के बारे में और किस तरीके से मैम ने हमें बताया कि उन्होंने जो अपनी सारी बीमारियां हैं वो ध्यान के माध्यम से ठीक की। अभी जानना है मैम से बहुत कुछ उनकी जर्नी के बारे में, तो आइए स्वागत करते हैं मैम का। नमस्कार मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका। जी, तो मैम जैसे कि आपने बताया पिछले एपिसोड में काफ़ी कुछ जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो मेडिटेशन के माध्यम से ठीक हुई, अपने ऊपर काम करने के से ठीक हुई। स्पेशली आप बोल रहे थे सेल्फ लव को लेकर। तो एक और चीज़ आपने मेंशन की थी इन सभी बातों के बीच में कि जब भी मैं कुछ कर रही हूँ या मैं कुछ सीख रही हूँ तो कहीं ना कहीं मन में एक इंट्यूशन ये भी आता है कि ये चीज़ दूसरों तक भी पहुँचे। तो इसी से मेरा सवाल है कि किस तरीके से आप ध्यान या ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया वो मेडिटेशन के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में बताइए। श्योर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंट्यूशन से ही मैंने जूम क्लासेस स्टार्ट की थी, क्योंकि लगा था कि जो कुछ भी मिल रहा है वो अपने तक नहीं रखना, क्योंकि हम सब पत्री सर से जुड़ चुके थे और पत्री सर हमारे इंस्पिरेशन हैं। तो इंस्पिरेशन वहीं से मिली कि जो खुद से सीखा है वो अब सबको बांटना है। और मुझे कहीं ना कहीं बचपन से था एक सेल्फलेस सर्विस करने का एक इच्छा। मदर टेरेसा जो थी मेरी बचपन में मेरी आइडल कह सकते हैं आप। तो वो ख्वाहिश तो थी ही मेरी। और मुझे जब ये यहाँ पर PSSM से जुड़ी और यहाँ पर मैंने देखा यहाँ वास्तव में वो सेवा का जो भाव है, जिस तरीके से सब लोग कर रहे हैं, मैंने बहुत सीखा। देखकर भी सीखा, करने के बाद भी सीखा। हर समय लगातार सीखती रही और सीखते सीखते ही ग्रो भी किया। अपने तक ना रखकर सबको बांट कर वो सच में ग्रो करते हैं आप। ये मैंने खुद को अनुभव किया खुद से। तो इसी तरह से मैंने जब इस जूम के थ्रू ध्यान प्रचार करना शुरू किया, लोगों तक ध्यान पहुंचाया, और ध्यान से जब लोग जुड़े और उनके एक्सपीरियंसेस होने लगे, मेरी कनेक्टिविटी वहाँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की होती है कि जो लोग अपने आप को सप्रेस किए हुए हैं, जैसे मेरे साथ था। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों को हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आप अपने आप को बोलिए, आप अपने आप की बात शेयर करना सीखिए, कैसे हमें राइट वे में अपनी बात कहनी है। हम जैसे एज ए वुमेन सभी लेडीज़ के लिए एक मैसेज तो ये है, क्योंकि वो शेयर नहीं करती। जैसे मेरा अपना अनुभव रहा कि हम हमेशा ये सोचकर चुप रहते हैं कि दूसरों को तकलीफ़ हो जाएगी, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जब हम अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं इस तरह से, तो वो तकलीफ़ हमें भी होगी और वो कहीं ना कहीं हमारे फिज़िकल इश्यूज़ के थ्रू ही निकलेगी हमारे शरीर से। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है अपने आप से जुड़ के, और इसमें हमें ध्यान और स्वाध्याय, जो पत्री सर कहते हैं आपको ध्यान, स्वाध्याय और साथ में सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य क्यों जोड़ा उन्होंने? इसीलिए जोड़ा कि आप अपनी बात साझा करें, अपनी बात शेयर कीजिए सही तरीके से, सही शब्दों में। आपको चुप नहीं रहना है, लेकिन अपनी बात कहनी है। तो इस तरह से मैंने भी सीखते सीखते और लोगों को जो सिखाना शुरू किया, और लोगों ने भी सीख कर दूसरों को सिखाना किया। तो इस तरीके से ये जो चेन निरंतर चल रही है, तो ध्यान प्रचार इस तरीके से हो रहा है। और अभी रिसेंटली जूम पर मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं, और 2022 में मैंने शुरू किया था, जनवरी में। 3 साल, इस पूरे 2 साल के पीरियड में मैंने बहुत सीखा। जो सबसे ज़्यादा मैंने सीखा वो सीखा स्वाध्याय से। स्वाध्याय मैं अपने ग्रुप में आत्मयोगी भवा का, जब मैंने पत्री सर की जो बुक है जो मैंने कराई थी, जिसमें कि सर का पहला मैसेज, एक अनुभव मैं आपको शेयर करती हूँ। जब पत्री सर ने बॉडी वैकेट की थी, तो पत्री सर से मिलने का बहुत मन था मेरा, क्योंकि जब मैं सारे मास्टर्स को सुनती थी, जितने भी सीनियर मास्टर्स हैं, तो मुझे भी लगता था कि शायद मैं भी उनके साथ टाइम स्पेंड करके कुछ ज्ञान शायद ले पाऊँ और ऐसा टाइम हम भी स्पेंड कर पाएँ। लेकिन जब सर ने बॉडी वैकेट किया तो मुझे लगा अब कैसे होगा।
लेकिन अगले दिन ही मुझे सर ध्यान में दिखे। मुझे लगा कि सर मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं ध्यान में, वो समझ में आया मुझे सर का मैसेज। और आत्मयोगी भवा मेरे पास थी, एक ग्रुप में एक सेशन लेना था, और जैसे ही वो बुक खोली तो सबसे पहला जो चैप्टर आया वो यही आया, अपना उद्धार स्वयं करें। और सर हमेशा यही कहते आए हैं कि आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, आपकी सांसें ही आपकी गुरु हैं और आपको अपना उद्धार स्वयं ही करना है। तो इस किताब को फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। सर का मैसेज मुझे ऐसे ही मिलता रहा, इनर गाइडेंस, इंट्यूशन के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। पत्री सर को जब भी प्रॉब्लम में याद करती हूँ, अगले दिन उनका मैसेज होता है। तो इस तरीके से मेरी पूरी जो भी स्पिरिचुअल लाइफ रही, ये पूरी जर्नी रही, इसमें हमारे जितने भी मास्टर्स हैं, जो शायद मैं तो यही कहूँगी कि इनविजिबल वो होकर वो हमें हमारे इस रास्ते पर, इस पथ पे हमारी सहायता कर रहे हैं। हमें समझना है वो गाइडेंस, और उसके द्वारा समझ कर ही हमें आगे बढ़ना है, तो हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस तरह से मेरी हीलिंग भी हुई, मेडिसिन्स भी छूटी, मैं दूसरों की भी मदद कर पा रही हूँ, जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। अभी रिसेंटली हमने ऑफलाइन डॉक्टर सौरभ रंजन जी को मैंने अपने शहर में बुलाया, एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। क्योंकि देखिए जूम पर हम कितना भी करें, लेकिन जब आप फिज़िकल इंटरेक्शन करते हैं तो मुझे लगता है उसका बहुत असर होता है। तो डॉक्टर एस रंजन से हम लोग पीएमसी गुजरात से जुड़े हुए हैं, और उनकी गाइडेंस में मैंने बहुत स्वाध्याय किए हैं, और वो हमेशा मेरी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहा है। सर इतनी अच्छी अच्छी बुक्स रिकमेंड करते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि हर बुक जैसे सर ने मेरे लिए सजेस्ट कर दी है, हर बुक से गाइडेंस भी हुई, हीलिंग भी हुई, और एक एक ब्लॉक से फ्री होते चले गए। जिसमें कि पहली बुक थी एकार्ट टोल की न्यू अर्थ, वो बुक की मैंने। उसके बाद अनीता मुरजानी की बुक की। इस तरीके से हम सर हमें जो जो बुक्स रिकमेंड करते जाते हैं, सेल्फ कल्चर, सर अब थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ की बुक रिकमेंड करते हैं, हर बुक जो है अपने आप में बहुत महत्व रखती है। तो हम लोग क्योंकि सर से बुक्स का जो जितने भी बुक लवर है ना, मुझे लगता है कि शायद उस तरफ ज़रूर जुड़े होंगे, तो उससे हमें बहुत गाइडेंस मिलती है स्वाध्याय करके। इवन जो रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ की जो बुक है सोल प्लान, जब मुझे उसके बारे में पता चला, और तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हम लोग सोच के रखे हुए हैं कि हमारे रिलेशनशिप जो है वो कोई प्रॉब्लम है, एक्चुअली हमारा ही अपना खुद का ही प्लान है ये। तो सारा का सारा माइंडसेट ही चेंज हो गया। इस तरह से स्वाध्याय जैसे जैसे PSSM में जितनी बुक्स रिकमेंड की गई वो मैंने पढ़नी शुरू की, और पढ़ती चली गई, और मेरी यात्रा जो है, मेरी ये पूरी जर्नी और इजी होती चली गई। मेरे अपने लिए ध्यान करती थी, स्वाध्याय करती थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे थ्रॉट चक्रा बैलेंस हुआ तो सज्जन सांगत्य भी होने लगा। तो इस तरह से बहुत सहज हो गई। जी, तो आप दूसरों को तो सिखाने लग ही गए थे, प्लस साथ ही साथ आप अपने ऊपर भी बहुत काम कर रहे थे, क्योंकि ज़रूरी है कि जब हम किसी को ध्यान सिखा रहे हैं, क्योंकि हम ध्यान प्रचार कर रहे हैं, तो हम कितने प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ को लेकर। तो आपने कभी, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कमी छोड़ी है अपने आप में कि मैं जो दे रही हूँ वो बिल्कुल सही होना चाहिए, इसकी आपने पूरी कोशिश की है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके। एक अगला सवाल जो मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो बहुत सारे जो हमारे मास्टर्स हैं या फिर जितने भी हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं नए ध्यानी, उन्हें कई तरह के अनुभव होते हैं। तो यही मेरा सवाल है कि क्या ध्यान से जुड़कर आपके कुछ अनुभव हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल। ध्यान जैसे जैसे मेरा ध्यान बढ़ता चला जा रहा था, एक तो मुझे सपनों के थ्रू बहुत सारे अनुभव होते थे, और ऐसे सपने जो मेरे बचपन के भी थे, और कहूँगी तो एंजल्स से बहुत कनेक्टिविटी फील होती थी मुझे, मैसेजेस नंबर्स के थ्रू और बुक्स के थ्रू। तो उसी समय अंदर से एक कनेक्ट ये होता था इंट्यूशन कि ये तुम्हारे लिए मैसेज है। तो एक समय मैं आज एक मैसेज भी दूंगी इनफैक्ट, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं
अक्सर हम लोग दूसरों के विचारों से इन्फ्लुएंस होके अपनी लाइफ को उसके तरीके से लेकर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी तरह से मेरे साथ भी हो रहा था कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझको। इनफैक्ट मेरे इमोशंस और मेरे थॉट्स जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा परेशान मैं फील कर रही थी उनसे। तो एक दिन मैंने रात में फिर पत्री सर को याद किया, सर प्लीज़ हेल्प मी। और अगले दिन मैसेज मेरे पास मॉर्निंग में था कि जो दूसरों के विचार हैं वो आपके विचार नहीं है, आपके विचार आपके हैं, दूसरों के विचार आपके नहीं हैं। ये मैंने बाकायदा एक संस्कृत का श्लोक अपने बिल्कुल नींद में जो देखा और उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये था। मुझे संस्कृत का श्लोक याद नहीं है बट मुझे वो हिंदी ट्रांसलेशन याद है, क्योंकि मैं शायद किसी और के थॉट में इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि वो मैं सफ़र कर रही थी। और जैसे ही ये मैसेज आया मैं इमीडिएट वहाँ से फ्री हो गई, क्योंकि हम कई बार अपने आप को दूसरों के थॉट में इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। और पत्री सर ने जब ये मैसेज दिया तो मुझे ऐसा लगा इट्स अ फ्रीडम फॉर मी, क्योंकि हम लोग बेसिकली थॉट्स और इमोशंस में ही प्रेजेंट हैं। तो सर ने इस तरीके से गाइडेंस देते गए, ये मेरा अनुभव है कि ड्रीम्स के थ्रू। और कई बार जब मेडिटेशन करते हैं तो वो जो एनर्जी है जो मुझे हील कर रही है वो मैं अपनी फील करती हूँ। लाइक जैसे पीछे हार्ट सेंटर के जस्ट पीछे हम एनर्जी को पूरा सर्कुलेट होते हुए फील करते हैं। तो इस तरीके से सर ने जो कहा है कि मेडिटेशन हमें कैसे हील कर सकती है, तो जब हम ध्यान करेंगे तभी जान पाएंगे, क्योंकि सुनकर तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ध्यान में जब बैठते हैं ओवरऑल हमारी हीलिंग तभी शुरू होती है, जो बहुत सूक्ष्म तल पर यानी सटल लेयर्स हमारे हील होने शुरू होते हैं। तो सर ने हमें जो एक मैं हमेशा कहती हूँ एक कॉम्बो दे दिया है, आप ध्यान कीजिए, आप स्वाध्याय कीजिए, ताकि आपके जो थॉट्स हैं वो प्योरिफिकेशन हो उनका, और आप सज्जन सांगत्य कीजिए ताकि आप राइट वे में बात शेयर कर सकें। तो जितना हम शेयर करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट। अनुभव के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने बताए, क्या कुछ और ऐसे अनुभव हैं जो आप बताना चाहते हैं, जैसे किसी एक नेचर से जुड़ने के बाद एक एनर्जी को जो आप फील करते हैं? हाँ। और जो एनर्जी आपके अंदर आती है, जब कहते हैं कि किसी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको महसूस करना भी ज़रूरी है, तो कोई एनर्जी से रिलेटेड आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बारे में बताइए। एनर्जी से रिलेटेड तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, जिसमें मैंने आपको कहा, जैसे हम जब सोल कोच के लिए गए थे, SCTP जब हिंदी का बैच स्टार्ट हुआ था हैदराबाद में, डॉक्टर न्यूटन सर, न्यूटन कोंडावती सर हैं जो, उनकी गाइडेंस में, वहाँ हमने जो जितने भी दिन के प्रोग्राम किए वो 10 डेज़ के रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, और वहाँ पे हम लोग 1 ईयर का 10 डेज़, देन द सेकेंड ईयर का 10 डेज़, यानी 20 डेज़। तो मैं आपसे यही कहूँगी वो 20 डेज़ में हमने जो 20 डेज़ निकाले, यानी जो 20 सब्जेक्ट्स पढ़े, वो 20 टाइप की हीलिंग हुई मेरी। वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं हमें पता नहीं होता है अननोइंगली कितने पैटर्न्स हमारे अंदर हैं, लेकिन जब हम इस टाइप के प्रोग्राम्स जो होते हैं वहाँ जाते हैं, समझते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी ओवरऑल हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। तो इसी तरह से ये जो पूरा अनुभव था कि जब मैं सोल कोच गई थी, सोल कोच जाने से पहले ही मैंने एक नियर डेथ एक्सपीरियंस भी किया, और जैसे मैंने कहा मैं जानती कुछ नहीं थी, लेकिन इस तरीके से जानती चली गई जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया। और मैंने वहाँ पे जब हितेश जी से जब शेयर किया, क्योंकि उन्होंने वो हमारा ND का वहाँ पे क्लास लिया था, तब उन्होंने मुझे बताया कि आप भी एक्सपीरियंस करके आए हो, एंड आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें आप अपने फियर से बाहर आ गए हो। यस, तो ये जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, ये हमारे लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं अगर हम इनको ढंग से समझें। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने भी कहा कि मैं भी फियर में थी, लेकिन वो अनुभव मेरा ऐसा था कि मैं एक डर से बाहर आ गई, क्योंकि मैं बचपन में स्टेज पे डालने से डरती थी,
जब तक पत्री सर मुझे उसमें मिलते थे जूम में, मैं कभी अपना कैमरा ऑन नहीं करती थी। और आज मैं आपके साथ यहाँ पर बैठी हूँ तो ये भी मैं अपने फियर से बाहर आने के बाद ही यहाँ पर आपसे आज अपनी बात साझा कर पा रही हूँ। अपने जूम सेशंस में जिस तरीके से मैंने अपने आप को ओवरकम किया अपने फियर से, तो ये सारे अनुभव कैसे हो पाए? क्योंकि सिर्फ ध्यान ही है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, यही है। दूसरों से ध्यान हटा लिया और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हमारी जो जर्नी है ओवरऑल, पहले हमारी हीलिंग होती है और उसके बाद फिर हम आसपास के लोगों को समझना शुरू कर देते हैं। तो जैसे आपने कहा नेचर के साथ, तो नेचर के साथ कनेक्टिविटी ये हुई कि मुझे जब सोल कोच प्रोग्राम के लिए मैं गई और वहाँ पे उन्होंने ट्री हगिंग कराई। कैसे हम ट्री, नेचर, वी आर द नेचर, पार्ट ऑफ द नेचर। कैसे हम प्लांट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फ्लावर रेमेडीज़ को समझा। ट्री हगिंग करके मैंने अपने इमोशनल इम्बैलेंस को बैलेंस किया। एनिमल, मेरे पास एक पेट है और वो मेरी बेस्ट कंपेनियन है। वो मेरे साथ मेडिटेट करती है, यस। और वो जो है ना, उसने मुझे वो अनकंडीशनल लव देना सिखाया, क्योंकि डॉग्स आर ऑलवेज, जो भी देते हैं वो अनकंडीशनल होता है। वो कभी ये नहीं कहते कि इसने मुझे डांट दिया तो मैं इसको ना दूं, बट इंसान सोचता है बिल्कुल इसने ऐसा कह दिया तो अब मैं नहीं करूँगी। तो मेरे पेट से मैंने यही सीखा। स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो इस तरह से आपके आसपास की ही चीज़ें अगर आपको सिखा रही हैं तो आप उनसे सीख लीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा। आप पेड़ से सीख लीजिए, आप फूल से सीख लीजिए, आप किसी भी जीव जंतु से सीख सकते हैं। नेचर ने इतना कुछ दिया है। तो ये अनुभव रहे मेरे कि मैं नेचर से कनेक्ट हुई, नेचर से देखकर सीखना शुरू किया। तो मैम, आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए अपने, बताया कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है स्वाध्याय हमारे लिए, क्योंकि स्वाध्याय ही हमारे ध्यान को पूरा करता है, सजन सांगत्य भी पूरा करता है। इन सब का जो एक रूट जिसे हम कहेंगे, जिसने हमें ये सब सिखाया, पत्री जी, उनसे मिलने का जो अनुभव है, क्या वो आपको हुआ है? उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। सर से मैं जूम पे तो कई बार मिली थी, और जूम पे जब भी सर आते थे ना, तो एक तो डांट से डरती थी, बोलती नहीं थी, अपना कैमरा भी नहीं खोलती थी और बात भी नहीं करती थी। हैंड रेस करती थी और फिर सोचती थी कि मेरा नंबर ही ना आए। मैं इतनी फियर बेस्ड उस टाइम, उस समय था मेरा। लेकिन एक इच्छा थी कि सर से मिल लूँ, बात कर लूँ, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा। गुड़गांव जब सर इधर आए थे तो शिवर पिरामिड में, तब मैं सर से मिलने के लिए गुड़गांव गई। फर्स्ट टाइम मैं सर से वहीं मिली थी। बड़ा अच्छा इंसिडेंस वो भी है कि मैं लेट हो गई और वहाँ पहुँच नहीं पाई पिरामिड के अंदर। मैं बाहर वेट करती रही और वापस भी जाना था मुझे सेम डे। तो मुझे था कि सर से मिलकर ही जाऊँगी। फिर वो सर को अपना गेस्ट रूम में वो आराम करने के लिए जा रहे थे। मैंने कृष्णा सर को कहा कि सर मुझे एक बार मिलवा दीजिए, पत्री सर से बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि मैडम अभी तो उनका लंच टाइम हो गया है, आप बाद में बात करिए, शाम को मिलिए। मैं कहा सर शाम तक तो टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में आप अभी यहाँ से निकलेंगे तो आप मिल लीजिएगा चलते चलते। तो सर निकल रहे थे, बस मैंने ऐसे ही मिल ली। लेकिन वो फिर भी अंदर से नहीं आया कि नहीं, ये तो कोई मिलना नहीं हुआ, बात भी हुई नहीं, कुछ नहीं, ऐसे तो नहीं मिलेंगे, ढंग से मिल के जाएंगे सर से। और सर जब अंदर गेस्ट रूम में चले गए तो मैं फिर घूम फिर के फिर वहीं पहुंच गई। तो फिर कृष्णा सर वहीं गेट पे खड़े थे और मैंने सर से कहा सर प्लीज़ मुझे सर से मिलना है। तो सर बोले कि हाँ हाँ जाओ, आप अभी किसी को डांट पड़ी है, अगर आपको जाना है तो चले जाओ। मैंने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हो, जूम पर तो डांट के मारे कैमरा नहीं खोलती थी, अभी आप डांट लगी और अब आप मुझसे बोल रहे हो कि चले जाओ। मुझे डांट नहीं खानी है, मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना आप अंदर, पता पड़ा मुझे ही डांट पड़ जाएगी। सर वहाँ से दूर बैठे देख रहे थे, मुझे नहीं पता था। और जैसे ही मेरी आँख मिली तो उन्होंने मुझे इशारा किया और अंदर बुलाया, पत्री सर ने। तो मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली ये इशारा। तो कृष्णा सर बोले मैडम आपको बुला रहे हैं, अंदर जाइए। मैं कहा सर मुझे बुला रहे हैं? कहते हाँ। मैं अंदर गई डरते डरते। सर ने इशारा किया यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गई वहाँ पे।
अब मैं क्या बोलूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सर को बस, सर जब से मैंने मेडिटेशन किया है और बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू, बस इतना ही बोल पाई। सर मेरी बस शक्ल देख रहे हैं और मैं सोच रही हूँ शायद कुछ बोल देंगे मुझसे, लेकिन कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। फिर वो नलिन कमल मैम आ गए तो उन्होंने बताया और उसके बाद हम वहाँ से चले गए। लेकिन अंदर से फिर यही रहा, सर ने कुछ बोला क्यों नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। सबको इतने मैसेजेस मिलते हैं, जैसे होता है ना कुछ भी तो कुछ रह सुनाया, गया, कुछ कुछ तो तो बोल बोले। देते, बट ये भी अधूरा रह गया। फिर ऋषिकेश गई इसी आस में कि भाई आज कुछ बोल देंगे। तो सर से मुलाकात ऐसी ही हुई कि सर लेटे हुए हैं, बस सर ने नाम पूछा और भीड़ में सर से बात हो नहीं पाती थी कुछ ऐसा, तो मैं तब भी वापस आ गई। लेकिन सर से मेरी बहुत ऐसी कनेक्टिविटी थी नहीं, बट सर से मिलना अच्छा लगता था, लेकिन गुरु की तरह फीलिंग नहीं आती थी मुझको, क्योंकि वो खुद भी कहते थे कि मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना लोग, जिस तरीके से गुरु और शिष्य का जो भी रहता है, मेरा नहीं होता था। लेकिन सर ने जब स्टेज पर थे, वहाँ पे जो एक प्रोग्राम हो रहा था और सर ऊपर थे, वहाँ डांस हो रहा था, कोई सेलिब्रेशन हो रहा था एक्चुअली, और नीचे बहुत सारे लोग रो रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। मैं दूर खड़े सिर्फ सर को देख रही थी कि सर ऊपर इतना सेलिब्रेशन है, नीचे इतना सब इमोशन है, और सर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज़ से, ना तो ऊपर से ना नीचे से। इनका ये स्टेट कैसे आती है, मतलब इतनी स्टेबिलिटी अगर लाइफ में आ जाए तो कितना अच्छा रहे। ये थॉट सर को देखकर आया कि बहुत काम, पीस, तो एक अट्रैक्शन वो आया। और मुझे भी नहीं पता कि ये थॉट मेरे अंदर कैसे आ गया कि ये भी एक सोचने वाली मेरे अंदर कैसे ये वाली बात आई। लेकिन बहुत अच्छा लगा सर को देखकर। और उसके बाद जब सर ने, इसीलिए मैं सर से मिलना भी चाहती थी, लेकिन सर बॉडी वैकेट करके गए तो मुझे लगा कि अब मैं कैसे मिलूँगी सर से। सर को याद कर रही थी रात में, और फिर लगा कि मैंने इनको कभी अपना गुरु तो माना ही नहीं, लेकिन ये वो हैं जो मुझे मेरी सांसों का ध्यान बता के चले गए, जो इतने, मतलब मेरे बचपन से, मेरे जन्म से ये सांसें थीं और मुझे पता भी नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे बता दिया, उसकी अहमियत समझा गए। तो ये तो ग्रेट मास्टर है। और मेरा रोना ही शुरू हो गया फिर। और अगले दिन ही सुबह सर ध्यान में आ गए। उससे पहले कभी सर के साथ ना तो कनेक्टिविटी फील हुई मुझे, ना कभी वो ध्यान में आए। और उस दिन उसी लाल कुर्ते में सर ध्यान में आ गए और एक लाइट की बॉल हाथ में दी उन्होंने, बहुत बड़ी सी, और जैसे एक फादर अपनी डॉटर के सर पे हाथ रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने हाथ रखा मेरे सर पे, और पूरी बॉडी जो थी वो पूरी लाइट की। तो मुझे लगा कि सर तो कहीं गए नहीं हैं, सर यही हैं, सिर्फ हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम फील कर सकते हैं। और उस दिन के बाद से कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने महसूस नहीं किया हो। मैंने हमेशा जब जब सर से हेल्प मांगी है अपने किसी भी इश्यूज़ या किसी भी प्रॉब्लम के टाइम में, सर ने हमेशा मुझसे मैसेज के थ्रू हेल्प किया है। तो जैसा कि मैम आप बता रहे हैं, और आपकी हर बात में एक ना एक इतना डिटेलिंग जिस तरीके से छुपा है, और कितना अच्छा लग रहा है आपको सुनना। लेकिन क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है तो ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे, लेकिन जाने से पहले कम शब्दों में आपका एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूँगी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं जब सोल कोच के लिए गई थी हैदराबाद, वहाँ पर मेरी एक इनर चाइल्ड की वर्कशॉप जब लक्ष्मी मैम ने ली थी, तब मुझे पता चला था कि एक्चुअली मेरे अंदर क्या ब्लॉक है, जिसकी वजह से ही मैं जान पाई कि क्यों मेरा एक पैटर्न है जो इतना एग्रेसिव है या एंगर है, वो मेरे चाइल्डहुड से था। तो मैं तो लोगों को, बस जितने भी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे आज के इस एपिसोड को सुन रहे हों, तो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, उन बच्चों के सामने हमें क्या बोलना है और क्या कहना है। एक्चुअली हम एज ए मैच्योर पर्सन हमें अवेयर होना चाहिए कि हम उन बच्चों के सामने क्या बात कर रहे हैं या हमें कैसी बात करनी है। वो बच्चे शेयर करना नहीं जानते, वो बच्चे कहना नहीं जानते, वो बस उसको सुन लेते हैं और
अपने अंदर रख लेते हैं, लेकिन उसका इम्पेक्ट ओवरऑल उनकी पूरी लाइफ पे पड़ सकता है। जैसे मुझे अननोइंगली नहीं पता था, लेकिन उसका इफ़ेक्ट पड़ा। तो मैं सच में ग्रेटफुल हूँ पत्री सर के, और इस ध्यान में आने के बाद मुझे अपने उस सबकॉन्शियस पैटर्न को समझ के उसको रिलीज़ करने का मौका मिला। जी, तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपने जो अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की, सारे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आई एम श्योर वो ज़रूर आपसे मोटिवेट किए हुए होंगे और वो खुद ध्यान से जुड़े, यही हमारी आशा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, तो दोस्तों ये भी हमारे साथ ऋतु रानीवाला मैम, जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैम ने बताया कि एक एक पल जो हम जी रहे हैं उसमें हमें सेल्फ अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है, बाकी अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही और पिरामिड मास्टर्स की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। PMC हिंदी, बदले जीवन।